एएसएफ में भर्ती कैसे होते हैं, गौर से सुनते जाइए। देखिए, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में भी उसी तरह से आप भर्ती होते हो जिस तरह से बाकी फोर्सेस में भर्ती होते हो। आपका फिजिकल होता है, आपका इंटरव्यू होता है, रिटन टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और वाइवा होता है और फाइनल मेडिकल होता है। यूनिफॉर्म जॉब होती है और इसमें आपने उसी तरह से भर्ती होना होता है जिस तरह से दीगर यूनिफॉर्म फोर्सेस में भर्ती होते हो। सवालात आपके उसके ऊपर मेरी आज की ये वीडियो गौर से देखते जाइएगा। एक एक सवाल आपका, बहुत से सवालों में से हमने ये सवाल सिलेक्ट किए होते हैं। एएसएफ का इम्तहान कब होगा? तो देखिए, इसमें जो है नोटिफिकेशन आ चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, इस पे ऊपर काम हो रहा है। जो ही वो सारा काम हो गया, पैटर्न बन गया, शेड्यूल बन गया, ऑफिस बन गए, आपके फोकल पर्सन्स तैनात हो जाएंगे, उसके साथ साथ फिर आपके जो है इम्तहानी सेंटर क्लियर हो जाएंगे, आपका रिटन पेपर और आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट वाइवा टीमें बन जाएंगी और उसमें भर्ती के मुताबिक आप उस प्रोसेस से गुजरोगे। एएसएफ में तालीम कितनी होती है सर? तो देखिए, हर पोस्ट की तालीम अलग होती है। इसमें जो असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर हैं उनके लिए मास्टर डिग्री है कम अज कम। उसके बाद जो इंस्पेक्टर है ग्रेड 16 में, उनके लिए ग्रेजुएशन है। उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके लिए और एएसआई के लिए एफएससी इक्विवेलेंट है। उसके साथ साथ जो कंस्टेबलान, हेड कंस्टेबलान है, उनके लिए मैट्रिक है। और उसके साथ साथ जो यूडीसी और एलडीसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क, उनके लिए एफएससी इक्विवेलेंट है। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग भी उनके साथ शामिल होती है। वो हर सीट पे किसकी तरह से भर्ती होनी है उस पर मेरी अलग अलग वीडियोस आती रहेंगी और एएसएफ पे मेरी पहले भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वो देख सकते हैं। तो इसलिए हर वीडियो के लिए मैं अलग अलग चीजें आपको बताता रहूंगा साथ साथ। क्या एएसएफ के इंस्पेक्टर के लिए कद की मेजरमेंट होती है? बिल्कुल जी होती है। 5 फीट 6 इंच कद है। गौर से सुन लें जी, कद की मेजरमेंट होती है। यूनिफॉर्म जॉब होती है, आपने यूनिफॉर्म पहनी होती है और एयरपोर्ट पे काम करना होता है, तो उसमें सारा कुछ होता है जी। हाँ, अलबत्ता इंस्पेक्टर जो है ग्रेड 16 और ग्रेड 17 असिस्टेंट डायरेक्टर, इनके लिए दौड़ और चिना पुशअप्स नहीं होते। गौर से सुनते जाइए। क्या फिजिकल होता है? मैंने सुना है फिजिकल नहीं होता। फिजिकल नहीं होता जी। इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर का, सब इंस्पेक्टर उससे नीचे तमाम का होता है फिजिकल 2 मराहल होते हैं बेसिकली। नंबर 1 तो आपने कद छाती चाहिए, मेजरमेंट होनी होती है, आपकी नज़र शज़र हाइट शेट देख ली जाती है। दूसरे नंबर पे और पहले नंबर पे आपकी दौड़ होती है, पुशअप, चिनअप और सिटअप्स होते हैं। आपको फिजिकली देख लिया जाता है, आपको कोई मसला तो नहीं, दौड़ सकते हो, एक्टिव हो, जिस्म ठीक है, हड्डियां ठीक हैं, बॉडी ठीक काम करती है। तो इसलिए ये 2 मराहल होते हैं। ग्रेड 14 और उसके नीचे तक तमाम के होते हैं, उससे ऊपर वालों के नहीं होते। मैंने सर एएसआई बनना है एएसएफ में, तो मुझे प्लीज बता दें कि मुझे क्या करना चाहिए। एफएससी तालीम होती है, आपका 5 फीट 6 इंच कद होना चाहिए, आप दौड़ लगाओगे, उसके बाद आप रनिंग, चिनअप, सिटअप, पुशअप्स लगाओगे, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, कद छाती, ऐनक और विदाउट ऐनक यानी ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस आपकी नज़र चल जाती है 6x6। इसमें गौर से सुन लें, जिन लोगों की, जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पेपर सर कहाँ से आता है? तो देखिए, पेपर जहाँ कहीं से भी आ सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 100 नंबर का एक पेपर होगा, 100 ही मिनट होगा या 120 मिनट होंगे। उस 120 मिनट में या 100 मिनट में आपने वो 100 MCQ हल करने होंगे, तो वो कहीं से भी आ सकता है। कोई भी, वो कैपिटल पूछ सकता है आपसे, कोई पार्लियामेंट का नाम पूछ सकता है, किसी समंदर का नाम पूछ सकता है, किसी बहीरे का नाम पूछ सकता है, पहाड़ का नाम पूछ सकता है, पर्सनैलिटी का नाम पूछ सकता है, इस्लामिक स्टडीज, पाक स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, कहीं से भी सवाल आ सकता है। सिलेबस क्या होता है? क्या एएसएफ एक्ट के सवाल आते हैं? बिल्कुल जी, गौर से सुन ले ये बात। बहुत से बच्चे ये सवाल करते हैं। जिस डिपार्टमेंट के लिए आप जॉब लेने के लिए गए होते हो या जॉब का इंटरव्यू या रिटन टेस्ट देने गए होते हो, उस डिपार्टमेंट के मुतल्लिक बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। खासकर उनके एक्ट और ऑर्डिनेंस के मुतल्लिक सवाल नहीं आते। आप अभी एएसएफ में आए ही नहीं और आपको एएसएफ के एक्ट या ऑर्डिनेंस का क्या पता है? तो इसलिए एएसएफ की जो मशहूर चीज़ें हैं, कुछ एब्रीविएशंस हैं, 2-4 सवाल आ सकते हैं। लेकिन आपसे एक्ट पूछा जाए, आपसे उनके सेक्शन ऑफ लॉ पूछे जाए, किस सेक्शन के तहत फलां होता है, किस सेक्शन का, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसे सवाल नहीं आएंगे। गौर से सुनते जाएं। पेपर सर इंग्लिश में होगा या उर्दू में होगा? माशाल्लाह जी, पेपर देखिए उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, मैंने आपको बता दिया हुआ है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पेपर इंग्लिश में होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो पेपर होता है उसमें आपकी इंग्लिश कहाँ से आ गई भाई? आपको सिर्फ जवाब आना चाहिए। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें इंग्लिश कहाँ से आ गई? नीचे 4 नाम लिखे होंगे, एक नाम को आपने टिक करना होगा, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, सिंपल। इसमें इंग्लिश कहाँ से आ गई? बहुत से बच्चे आप में से सवाल कर रहे हैं, सर इंग्लिश में होगा या उर्दू में होगा जी? फलां होगा जी, इंग्लिश में होगा या उर्दू में होगा, इससे फर्क पड़ता है जब आपका पेपर थ्योरी का हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये चीजें नहीं काम आती। हमें तैयारी कहाँ से करनी है, किस तरह से करनी है, क्या
एक बुक पढ़ से हम पास हो जाएंगे? क्या हम वो बुक पढ़ लें एएसएफ के मतलब जो है? देखिए आपकी मैं बार बार बताता होता हूँ, फिर से बता देता हूँ कि सक्सेस का, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको मुकम्मल तैयारी करनी होगी, एक एक चीज़ तैयार करनी होगी, पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, चिल्ला काटना होगा, करंट अफेयर्स पे काम करना होगा, जनरल नॉलेज पे काम करना होगा, इस्लामिक स्टडीज़ पे काम करना होगा, पाकिस्तान हिस्ट्री पे काम करना होगा, एएसएफ हिस्ट्री पे काम करना होगा, उसके साथ साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करना होगा, उसके बाद फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, आपका उर्दू, एकेडमिक्स, आपकी इस्लाम, आपका कुरान मजीद, फ़िक़्ह, अहादीस, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद फिर तमाम अंबिया, उसके बाद फिर आपके सहाबा इकराम, फिर उसके बाद कुरान मजीद की मालूमात, यानी कहीं से भी कोई भी सवाल आ सकता है। यानी आपने हर तरह से मेहनत करनी होती है, तैयारी करनी होती है, तब जाके आप कामयाब हो जाते हो। कोई एक बुक नहीं है ऐसी कि जिसमें सारा कुछ हो, इसलिए अलग अलग टॉपिक्स बनाए जाते हैं। क्या इम्तहान कंप्यूटर पे होगा या हार्ड कॉपी पे होगा? तो देखिए आपका इम्तहान कंप्यूटर पे हो सकता है, हार्ड कॉपी पे हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। आपने सिर्फ तैयारी करनी है, वहाँ पे भी आपने टिक करना है, हार्ड कॉपी पे भी आपने टिक करना है। तो आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ कमिटमेंट और डिवोशन के साथ तैयारी करें। बहुत सारा टाइम आप ज़ाया कर देते हो, बातें ही करते रहते हो, अमल नहीं करते। अमल करो भाई, प्रैक्टिकली। लाइफ में हमेशा याद रखना, लाइफ जिद्दोजहद और स्ट्रगल का नाम है, और इस दुनिया में इंसान को भेजा ही स्ट्रगल के लिए गया है। कौन कितनी एफर्ट करता है, यही तो अल्लाह ने देखना है। आप जिंदगी में, इस दुनिया के साथ साथ आखिरत को भी लेके चलते रहो। किसी के साथ ज्यादती मत करो, एफर्ट करते रहो, कोशिश करते रहो, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। एएसएफ के मतलब साथ डिटेल से हमें बता दें प्लीज़। तो देखिए एएसएफ के मतलब मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ हर चीज़ बता दूंगा आपको। एएसआई की मेरी अलग से वीडियो आ जाएगी, सब इंस्पेक्टर की अलग से आ जाएगी, इंस्पेक्टर की अलग से आ जाएगी, असिस्टेंट डायरेक्टर की अलग से आ जाएगी, यूडीसी और एलडीसी की अलग से आ जाएगी, कांस्टेबलान की अलग से आ जाएगी। तो ये सारी वीडियोस आपके लिए होंगी और मालूमात होगी उसमें, हर चीज़ उसमें क्राइटेरिया भी बताऊंगा, एज क्या है, तालीम क्या है, ये सारा कुछ चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। आज की मेरी वीडियो एएसएफ की जनरल वीडियो है, इसको आप गौर से देखते रहें और सवालात को गौर से सुना करें। बहुत से बच्चों के सवाल होते हैं जो व्हाट्सएप पर मुझे करते रहते हैं, जो मुझे यूट्यूब कमेंट्स में करते रहते हैं, उन सब के जवाब मैं इनमें शामिल करता हूं, कुछ चंद चुनिंदा सवालात। तो आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाइए और कमिटमेंट और डिवोशन के साथ तैयारी शुरू कर दीजिए एएसएफ की भर्ती के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।